जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग RRB LP टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे 20/8/2018 के हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर आप भगत सिंह जी के क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसके PDF लेना चाहते हैं जो 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है या नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से अवतल दर्पण का उपयोग बताना है कि नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, नहीं लिखा हुआ है। टॉर्च में किया जाता है, यहाँ पूछ रहा है नहीं। रियर व्यू जो होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल। अवतल में कोई वस्तु बड़ा दिखाई देता है तो इससे रियर व्यू कभी भी नहीं बनेगा। सेविंग में किया जाता है, यहाँ पूछ रहा है नहीं किया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियर व्यू में। अगला क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम में छूटी हुई संख्या को विकल्प से चुनें। 15, 20, 18, 23, 24 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या किया गया है कि एक को छोड़ के 3 जोड़ा गया है। 15 में 3 जोड़ा 18, 18 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 21। यहाँ पे क्या आएगा? 21 आएगा। हम लोग आगे भी फॉलो कर सकते हैं। 21 में 3 जोड़ा 24। फिर इधर से भी यही किया गया है। 20 में 3 जोड़ा 23, 23 में 3 जोड़ा 26। यानी कि अल्टरनेट करके 3 प्लस किया गया है। तो हम भी उसी तरह फॉलो करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 21। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। तो यहाँ पे देखें कि इसमें 1 है, 2, 3, 4। तो इसमें कितना हो जाएगा? 4। 1 हो गया तो ये बाहर की साइड है तो 1, 2, 3, 4। अब ऐसा फिगर जो आएगा वही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 15, 18, 24 का लघुत्तम क्या होगा? तो इसे निकाल लेंगे। 2 से देंगे तो 15, 9, 12। अब सीधे 3 से दे देंगे। 3 से दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 3 और ये 4। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 तिया 180, 180 गुना 2 कितना हो गया? 360। LCM कितना आएगा? 360। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गतियों में से किस में काम नहीं किया गया है? काम के बारे में पूछ रहा है। क्या कर रहा है? काम नहीं किया गया है। अश्विन बस में चढ़ रहा है। बस में चढ़ रहा है तो काम हो रहा है क्योंकि उसका बॉडी रेस्ट में नहीं है, समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन हो रहा है तो काम है। अश्विन दौड़ रहा है, ये भी काम हो रहा है क्योंकि समय के साथ जगह में परिवर्तन हो रहा है। अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? 0 है। FS cos थीटा क्या हो जाएगा? 0। यानी कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 0। वर्क बराबर होता है FS cos थीटा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम काम कहाँ होगा? जब cos का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अश्विन चल रहा है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? ज्ञात करें। क्या है? 3x मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं 2x। क्या कर रहा है? दोनों में 8 जोड़ने पर 8 प्लस करने के लिए बोल रहा है तो 8 प्लस कर दिए। अब जोड़ने के बाद बोल रहा है कि अनुपात बदल जाता है। अनुपात क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है 7:5।
तो करना कुछ नहीं है, तिरछा तिरछी क्या कर देना है, गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर देना है। 5 तिया 15x प्लस 5 5 अट्ठे 40 बराबर 7 दूना 14x प्लस 7 अट्ठी 56। ठीक है, अब x को x जगह लाएंगे। 15x में 14x जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, x बचेगा। इधर प्लस में है, यहाँ प्लस में है, इधर प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 56 माइनस 16 40 कितना हो जाएगा, 16। x का वैल्यू कितना निकल गया, 16। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 3x बड़ी संख्या होगा क्योंकि 2x छोटी संख्या है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 यानी कि 16। तो 3 गुना 16 कितना हो गया, 48। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, 48। अगर छोटी संख्या पूछता तो कितना हो जाता, 16 × 2 कितना हो जाता, 32। तो राइट आंसर क्या होगा, 48। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई से आधी है, यानी कि त्रिज्या जो है इसका आधार r h का हाफ है। ठीक है, और आयतन के बराबर है, शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, और अर्धगोले का होता है, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r³। लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा है कि आधार की त्रिज्या जो है इसकी ऊंचाई की आधा है। प्रश्न से ही कह रहा है, क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r²। h के अगर r को हम h में बदल दे तो 2r लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, कैपिटल R ले लेते हैं मान। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर जो है वही रहेगा 2/3 पाई r³। ठीक है, अब यहाँ से जो कटेगा हम लोग कटा सकते हैं, जो कटेगा कटा देंगे। 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, और क्या कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 पाई 2r³ 2r³ बचा, 2r³। इधर क्या बच गया, यहाँ पे स्मॉल r लेना होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2r³। तो जब इस फाइनल रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, कैपिटल R बाय स्मॉल r बराबर 2:2। तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1:1। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर जिसमें सिर्फ एक से और वह स्वयं के संख्या से कटे और किसी से ना कटे, ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 997 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ एक और 1997 से कटेगा और बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो ये क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। अगला है, कौन से मैच में रविचंद्रन अश्विन टेस्ट विकेट में 300 विकेट लेने वाला विश्व का सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं, यानी कि सबसे कम मैचों में। ये 54 मैच में लिए थे। ये मैच कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। ठीक है, 54 मैच में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किस में कुल 3 कोष यानी कि सेल, ठीक है, सेल्स और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एल्युमिनियम का होता है 13, फास्फोरस होता है 16, ठीक है, पोटेशियम होता है 11, फास्फोरस होता है 16। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर्गन होता है 18। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 18 2 8 8। तो कह रहा है कि 3 सेल, ठीक है, आर्गन में 3 सेल, पहला सेल
दूसरा सेल और तीसरा सेल, 3 सेल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है इस तरह 2n² के रूप में, ठीक है। तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। दूसरा में, दूसरे कक्षा में, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना 8, तीसरे में 18 से कम भी रह सकता है। तो 18 को जब सजाएंगे तो इसमें 2 चला जाएगा, इसमें 8 चला जाएगा, तो 10 हो गया, बचा कितना 8। क्वेश्चन में कह भी रहा है कि बाह्यतम कक्षा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आर्गन ही एक ऐसा है कि जिसके कि 3 सेल होते हैं और बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भी बचते हैं, बाकी किसी का नहीं। ऑप्शन के अनुसार और कोई और नहीं होगा, आर्गन ही राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सोना चांदी से महंगा होता है। सोना चांदी से ज़्यादा महंगा होता है। क्या होता है? ज़्यादा महंगा होता है। बात क्या है? सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या क्या ऑप्शन है। हमेशा महंगा होता है, कभी नहीं होता है, अक्सर होता है या कभी कभी होता है। सोना चांदी से हमेशा ही महंगा होता है। अभी मान लीजिए 10 ग्राम चांदी का दाम कितना है? 78,000 रुपये है। 78,000 रुपये। अगर चांदी की बात करें, गोल्ड का बात हुआ, अगर चांदी की बात करें तो ये 60,000 रुपये में 1 केजी चांदी मिल जाएगा। 60,000 रुपये में कितना चांदी मिल जाएगा? 1 केजी चांदी मिल जाएगा। तो सोना हमेशा ही चांदी से महंगा होता है। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 12 लड़के का किसी कक्षा की औसत स्कोर 16 है। 12 लड़का है, इसका औसत कितना है? 16। 12 गुना 16 कितना हो जाएगा? 196। जबकि कक्षा के सभी छात्रों का कुल औसत 18.1 है। 30 का औसत कितना है? 18.1 है। इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया? 18 × 54 3, 54 3 कितना हो गया? 43, यानी कि 540 और 3 543 हो गया, ठीक है। तो अब पूछ रही कि लड़कियों का औसत क्या होगा। ये 12 लड़का था, 30 में से 12 क्या था? लड़का था। लड़की की संख्या कितना बचा हुआ है? इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 18। अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये लड़की का प्राप्तांक बचेगा। अगर माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? यहाँ पे नीचे करना होगा इसको। 13 पे 6 गया 7, यहाँ पे बचा 3, 13 पे 9 गया कितना बचेगा? 4, यहाँ पे क्या बचा? 4, कितना बचेगा? इसको माइनस करने पे कितना बचेगा? 543 माइनस 196। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 351। 351 को अगर 18 से भाग देते हैं, 351 को 18 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 19.5। 19.5 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ईसा योग सेंटर स्थित आदि योगी की मुद्रा में भगवान शिव की 112 फीट की अर्ध प्रतिमा का 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। यह किस नगर में मूर्ति स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? कोयम्बटूर में किया गया है। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर-17 विश्व कप 2017 किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये भारत में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? भारत में। 2017 में कहाँ किया गया था? भारत में। जिसे किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। अर्जेंटीना ने जीता किसको हरा के? फ्रांस को हरा के। और 2022 में जो हुआ था वो हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था? कतर में, ठीक है। और 2026 में जो होगा, 2026 में होगा तो वो 3 देशों में होगा। यूएसए में होगा, कनाडा में होगा और मेक्सिको में होगा। कहाँ होगा? कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में होगा। अगला क्वेश्चन,
दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या है जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ये हो गया कबड्डी खेलने वालों की संख्या। ये हो गया कबड्डी खेलने वालों की। ये हो गया कबड्डी खेलने वालों की। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हो गया क्रिकेट खेलने वालों की। ठीक है, ये हो गया क्रिकेट खेलने वालों की। ये हो गया फुटबॉल खेलने वाले। अब क्या करा है क्वेश्चन में कि जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता होगा। तो टी ही ऐसा सदस्य है जो कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता है, क्योंकि ये फुटबॉल के घेरे से बाहर है। तो आंसर क्या होगा? टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें कि इसके जगह पर क्या आएगा। क्या क्या है? 3, 8, 13, 18। तो अगला पूछा है क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं 5 की वृद्धि हो रहा है, 5 प्लस किया गया, यहाँ पे भी 5 प्लस, यहाँ पे भी 5 प्लस, तो आगे भी 5 जोड़ देंगे। 18 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 23। राइट आंसर क्या होगा? 23। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 1 से 20 तक के अंकों का अभाज्य अंक श्रृंखला है? अभाज्य कर रहा है प्राइम नंबर। वैसे संख्या है जिसमें सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगता हो उसे अभाज्य संख्या कहता है। तो ऑप्शन में देखिए, मैक्सिमम लड़का जो है 2 को भाज्य संख्या मान लेता है, लेकिन 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में 1 से भाग लगता है सिर्फ और स्वयं 2 से भाग लगता है। मैक्सिमम लड़का गलती कर देता है कि 2 को भाज्य संख्या मान लेता है, लेकिन 2 क्या है? वो भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। पहला में क्या क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19। ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ आगे 2 भी होगा, तो इसके कारण पहला ऑप्शन गलत है। मैक्सिमम लड़का यहाँ पे ये मार के आएंगे जो गलत है। दूसरे में क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 2 है, इसीलिए सही है। तीसरे में क्या? 9 ले लिया गया है। 9 और भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 में 3 से भाग लगता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। अगला में 1 को ले लिया गया है। 1 जो है दोनों है, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन, एक ठोस घन की भुजाएं की लंबाई 7 सेंटीमीटर, इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंचे और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंक्वाकार आकृति काट कर निकाला जाता है, तो शेष घन का आयतन क्या होगा? क्या कह रहा है कि एक घन है, एक क्या है? घन है, क्या कह रहा है? एक घन है, घन बना देते हैं। अब कह रहा है कि इसमें से एक 7 सेंटीमीटर, सब भुजा 7 सेंटीमीटर, एक शंकु बनाया गया है। शंकु बनाया गया है, इस शंकु को काट कर निकाल लिया गया है। उसके बाद काटने के बाद जो एरिया बचेगा, ये वाला जो एरिया बचेगा, इसी का क्षेत्रफल पूछा है। सवाल बनाने से पहले उसका फिगर समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, अन्यथा सवाल आपसे गलती हो सकता है। तो ये वाला एरिया पूछा है, तो पहले हम क्या करेंगे कि घन का
घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन सभी को पता है क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होगा, 343। ठीक है, अब शंकु का निकाल के इसमें घटा देंगे। शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो यहाँ सबका वैल्यू पुट करेंगे। 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, आर 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 का 3 × 3, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 7। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया है, 7। 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना, यहाँ पे बचा क्या, 3 × 22, 3 × 22 ही बचा है। तो कितना हो गया, 22 दिया 66, 66 इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7 और 277। 277 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। 277 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संख्याओं 3, 1, 1, 5, 2 और 7 का माध्यिका क्या होगा। मीडियन पूछा है, क्या पूछा है, मीडियन। तो ऐसे सवाल को बनाने से पहले कुछ करना पड़ता है, सबको आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। जैसे पहले आएगा 1, उसके बाद 1, उसके बाद 2, छोटा से बड़े की ओर बढ़ना है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। ठीक है, इसको गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या में है तो बीच वाले 2 को प्लस करके 2 से भाग देते हैं, बीच वाले 2 को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, जो निकलेगा वही माध्य होगा। 5 और 3 को जोड़, 2 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5। 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5। अगर ये विषम संख्या होता तो 2 इधर से छोड़ देते, 2 इधर से छोड़ते, बीच वाला ही राइट आंसर होता। लेकिन उससे पहले इसे क्या करना होगा, अवरोही क्रम में सजाना होगा। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो सब जानते होंगे कि N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, ये लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, है 10 आदमी एक समूह की किसी दीवार को 12 दिन में बना सकता है। 10 आदमी हैं, ठीक है, 10 मैन किसी दीवार को 12 दिन में बना सकता है, 12 डे में बना सकता है। ठीक, 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा सक्षम है, तो इन दीवार के 2/5 हिस्से को बनाने में कितना दिन लगाएगा। ठीक है, मान लिए दीवार 1 है। अब क्या कह रहा है कि 6 आदमी, लेकिन कह रहा है कि जो पहले काम कर रहा है उससे आधा क्षमता है। अगर इसको आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आदमी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आदमी कर रहा है, 3 मैन। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि पहले की तुलना में 3/5 दीवार बनाना है, 3/5 दीवार बनाना है। तो कितने आदमी लगेंगे, यानी कितने दिन लगेंगे। दिन हमको पता नहीं, तो दिन मान लेते हैं x। और दीवार हमको बनाना कितना है, 3/5। ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 3 से 12 कटेगा कितना बार में, 4 बार में। ठीक है, ये 5 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। ऊपर क्या हो गया, 4 दूना 8 और नीचे क्या है, 3, जाके गुना हो जाएगा। 8 × 3 कितना हो गया, 24 दिन। यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 24 दिन। 24 दिन में पूरा करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 24 दिन। इसके लिए फार्मूला होता है M1D1H1/W1 बराबर होता है M2D2H2
और W2। M क्या है, मेन की संख्या, D क्या है, दिन कितने दिन कार्य किया है, H घंटा कितने घंटे काम किया है, और W क्या है, कार्य। ठीक है, ठीक उसी तरह वही भी है, M2 वही सब है। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखी गई व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है लेकिन ठीक बाद में एक अक्षर नहीं है। तो ये जो लिखा हो गया है, कह रहा है कि ठीक पहले एक संख्या है जिनके ठीक पहले ऐसे अक्षर यानी कि लेटर, ठीक है, ठीक पहले एक संख्या है, संख्या 2 3 4 है, लेकिन ठीक बाद एक अक्षर नहीं है, उसके बाद कोई अक्षर नहीं है। जैसे R लेते हैं तो R से पहले क्या है, 3, लेकिन उसके बाद कोई लेटर है नहीं है, तो एक हो जाएगा R। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद T लेते हैं, T, ठीक है, T के पहले क्या है, 6 है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, 4, अक्षर है नहीं, और कहीं आपको नहीं मिलेगा। ऐसा सिर्फ 2 ही है, एक R और दूसरा T, तो कितने हैं, 2। आंसर क्या है, 2। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एमेचर कहते हैं, छिद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, छिद्र। ऐसे देख लीजिए, ये गोलाकार है, इसमें कोई प्रकाश आ रहा है, जहाँ आया जिस पॉइंट पे, इसी को क्या, यहाँ से जो परावर्तन हुआ इसी को क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं। 4096 का वर्गमूल क्या होगा, 4096 का वर्गमूल क्या होगा। इसका निकालने के लिए हम बताए थे आप लोग को कि पहले जो है लास्ट का अंक ये किसके किसके स्क्वायर में आता है देख लेंगे। तो ये 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है, 6 का स्क्वायर में नहीं आता है, 4 का स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में आता है। ठीक, 6 किसके किस में, 4 चौके 16 करेंगे तो लास्ट में 6 आया, फिर 6 का 6 से गुना करेंगे तो 36, लास्ट में 6 आया। ठीक है, तो पहले तो आ गया 4 या 6 होगा। अब उसके बाद ये दोनों का काम करेंगे कि ये दोनों किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है। तो किसके स्क्वायर के बीच आता है, 6 के और 7 के स्क्वायर के बीच आता है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो अब इसके साथ आएगा कौन, 6 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि कैसे आएगा कि 6 का में से एक जोड़ के अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 6 गुना 7 42। ठीक है, ये 40 के आसपास है। लेकिन अगर इसमें एक जोड़ के गुना करते हैं, अच्छा 7 8 56, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आसपास कौन है, 6 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, तो 64 का स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूलैंड्स के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में किसके जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी किताब में नहीं मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10वां तत्व का है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या था कि पहला तत्व किसके समान होता है, 8वें तत्व के समान। पहला किसके समान होता है, 8वें के तत्व। ठीक है, जब 8वां का पहला हो गया 8वां, तो 9वां हो जाएगा दूसरा, और 10वां क्या हो जाएगा, तीसरा। 10वें तत्व किसके समान होगा, तीसरे तत्व के समान होगा। जब पहला 8 का हुआ तो दूसरा किसका होगा, 9 का, और तीसरा हो जाएगा 10 का। अगर 11वां पूछता तो किसका होता, 4 का समान होता। ठीक है, जिस समय ये न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था उस समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, मात्र 63 एलिमेंट का उस समय खोज हुआ था। इसीलिए ये सही नहीं बैठा आगे चलकर। उस समय भी वर्ग 9 था और आवर्त कितने थे, 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित रिक्त स्थान को सही तरह से मेल करता हो। तो ये आसान है, जैसे जैसे है वैसे वैसे कर देंगे, मिला देंगे इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह का मिलेगा
और इस तरह इस तरह इस तरह, जो इस तरह का सिंबल होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना होगा कि माना कि पुत्र का आयु क्या है x, तो पिता का आयु कितना हो जाएगा, पिता का आयु हो जाएगा 60 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न में ही कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले पुत्र का आयु कितना होता होगा, अभी यह x, तो x माइनस 6 हो जाएगा, x माइनस 6। पिता का क्या हो जाएगा 60 माइनस x माइनस 6, क्योंकि 6 वर्ष पहले पिता का भी उम्र कम होगा। अब कह रहा है कि 6 वर्ष पहले इस पुत्र के 5 गुना था, 5 से गुना करेंगे तभी पिता के बराबर आएगा। तब इसी को सॉल्व कर देंगे। 5 गुना x कितना हो गया 5x, माइनस कितना हो गया 30, इधर क्या हो गया 54 माइनस x, ठीक है 54 माइनस x, इधर आएगा माइनस से तो ये क्या हो जाएगा प्लस। 6x बराबर हो गया, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाए तो क्या हो गया 84। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा 14 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया 14, ठीक है। अब पूछा है कि 6 वर्ष बाद पूछा है, 6 वर्ष बाद पूछा है तो क्या हो जाएगा x प्लस 6, x का वैल्यू कितना है 14 प्लस 6 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 ईयर्स, कितना हो जाएगा 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2006 तक की अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसत खर्च कितना है, निकटतम पूर्ण में बताएं। खर्च पूछा है, ठीक है। ये वेतन है, ये सब क्या है खर्च है, ये क्या है खर्च है। तो इसी को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। जोड़ देते हैं, कितना है 2 3 5 यहाँ हो गया 4, 10 2 12 1 13, खाद्य में 1300 रुपया खर्च हुआ। चिकित्सा में 5 6 11 7 18 और 18 8 26 6 32 और 7 39 है, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 50, तो ये कितना हो गया 4000, ठीक है 4000 हो गया। टैक्स में 100 200 ये सबको जोड़ देंगे, 3 3 1 4 5 6 7 और 1 8 1 9, टैक्स में गया है 900, सारे को जोड़ देंगे कितना हो गया 0 0 9 दूना 18, यहाँ पे 41 आएगा तो कितना हो गया 1, और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है 6100 कितने 1 2 3 4 5 6 वर्ष का, 6 से इसको क्या कर देंगे भाग दे देंगे। जब 6 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 1000, और 100 के भाग देंगे 600 तो लगभग 16.66, या इसको 1017 भी हम लोग ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन में, ऑप्शन किस टाइप का दिया है। तो ऑप्शन कितना दिया हुआ है 1017, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1017। एक साथी ने बैंक में 825 रुपये जमा किए और 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया। यदि साथी ने 5 वर्ष तक पैसा रखती है तो यह इससे कितना ब्याज अर्जित करेगा। ब्याज पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं, P बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट है, कुछ नहीं है तो क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सबका वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा 825 गुना R कितना 8%, T कितना है T है 5 साल, तो 5/100 नीचे
ठीक है, इसको कटा देंगे 25 से कटेगा ये 33 बार में, 1 कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, ये हो गया 10 और 10 गुना 31 कितना हो जाएगा, 10 गुना 31 कितना हो जाएगा 330। राइट आंसर क्या आ जाएगा 330। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी दर्पण है तो दिए गए 4 विकल्प में से प्रश्न छवि की सही दर्पण छवि कौन सी होगा। ये दर्पण लगा हुआ है, इसका छवि पूछ रहा है, तो ये पहले इधर है तो ये तो ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा, ऑटोमेटिक किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला सिंबल बना हुआ है तो ये कैसे आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर मुड़ा हुआ है तो इस बार किधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। ये वाला पार्ट इधर मुड़ा है तो किधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। अब जो सिंबल होगा वही राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। वह कौन से भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाए तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है। तो माना कि भिन्न क्या है, x। माना कि भिन्न क्या है, x में क्या कर रहा है कि 1/2 घटाने से 1/2 किसमें x में घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 2/3 प्राप्त होता है। ठीक है, 2/3 प्राप्त होता है। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/2। ठीक है, इसको उस पार लेके चले गए तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 6, ऊपर में क्या हो जाएगा 3।